हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, आज का अगर मूव देखा हो आपने तो मार्केट ऊपर के लेवल पे ओपन हुआ था। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम। ऊपर के लेवल पे ऊपर हुआ, उसका जो प्रीवियस कैंडल का विक था, उसका जो हाई था उसके ऊपर नहीं जा पाया। मार्केट नीचे आया। मार्केट ने लो बनाया 240665 के आसपास का लो बनाया। वापस से यहाँ से सपोर्ट मिला मार्केट को और वापस मार्केट ऊपर चला गया। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा हो तो मैंने सेम चीज़ आपको बताई थी। अगर मार्केट नीचे जाता है, मतलब इस वाले लेवल को ब्रेक करता है 24174 के लेवल को, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट नीचे आएगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेम टारगेट जो मैंने आपको कल बताए थे। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो मैं व्हाट्सएप पे भी आपको अपडेट देता हूँ। 9:19 में मैंने बता दिया था वी कैन गो शॉर्ट इन बैंक निफ्टी विद टारगेट ऑफ 24170 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 24240 ऑल आर स्पॉट इंट्राडे ट्रेड। अगर आप देखें 9:20 मैंने बताया कि अगर 24170 ब्रेक होता है अथवा उसके नीचे ट्रेड करता है तो टारगेट हो सकते हैं 24152, 24128 और 24070। तो दोस्तों, सारे टारगेट्स हमारे अचीव हो गए थे। हालांकि एक बार स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया था, लेकिन वापस मार्केट नीचे आया, सस्टेन नहीं कर गया उस लेवल के ऊपर के लेवल पे, और फाइनली टारगेट जो भी थे अचीव हुए। तो जब भी मैं इसमें व्हाट्सएप में आपको मेरा जो व्यू बताता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी आर बैटिंग ऑन फिब मैकडी क्रॉस ओवर, प्लीज़ कट योर लॉसेज एंड बुक योर प्रॉफिट एज पर योर रिस्क एपेटाइट। और निफ्टी के बारे में मैंने बताया था कि सपोर्ट रहेगा 9863 पे एंड रेजिस्टेंस रहेगा 9905 पे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे ट्रेड करते हैं जब मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल देता हूँ। तो निफ्टी में हमने अच्छा खासा मूव मिला, मार्केट ऊपर की तरफ गया। अगर ऊपर के लेवल पे हमने शॉर्ट किया जब हमने देखा कि 240 पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा बैंक निफ्टी, अगर हमने ट्रेड लिया होता तो अच्छा हमें इसमें मूव आज मिला है। तो आप देखिए मार्केट नीचे आया। मैंने अगर आपके मेरा कल का वीडियो देखा हो तो उसमें भी मैंने इसी लेवल के बारे में जिक्र किया था और आपको इसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था। तो बेसिकली यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट नीचे आया, नीचे के लेवल के सपोर्ट होल्ड हुए, मार्केट वापस ऊपर चला गया। अपने प्रीवियस जो कैंडल है उसके क्लोज से भी मार्केट ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ है। हालांकि हाई जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ बना है। लोज कंटिन्यूसली मार्केट में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये आपको जो पैटर्न दिख रही है इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। अगर एक अप ट्रेंड के बाद आपको हैंगिंग मैन दिखता है तो अगर यहाँ से प्राइसेस गिरती है, मान लीजिए जब भी अब बैंक निफ्टी ओपन होता है और वो ट्रेड करता है 24228 या 24230 के आसपास या उससे नीचे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बार टारगेट 24174 का फर्दर उसको ब्रेक करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट 24061 के लेवल के आसपास का 24060। दोस्तों 24060 या उसके आसपास का अगर आप लेवल देखें तो यहाँ पे 3 बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट का काम किया है। 2 बार यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है और 2 बार यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है। तो दोस्तों, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर जब भी प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड करना चालू करती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव बनेगा, प्रोवाइडेड बाकी भी सारे हमारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बेसिकली आज हमारा जो मूव था वो ड्रिवन था फिब मैकडी जो है हमारी, उसमें बेरिश क्रॉस ओवर बन रहा था, तो उसी को कंसिडर करते हुए हमने इसमें ट्रेड लिया था। मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो एक बार जब भी वो 24300 को एक्सीड करता है तो आप ऊपर की तरफ के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी को स्टॉप लॉस मान के। अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल है और क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको जस्ट बताया है। बात करें ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की तो 24,000 से 24,500 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। 300 पॉइंट्स अप, 200 पॉइंट डाउन। अगर हम कॉल और पुट को एनालाइज करें मार्केट में पार्टिसिपेंट्स ने जो पोजीशन बनाई है तो दिख रहा है कि कॉल राइटिंग हुई है 24,100 से लेकर 24,500 के लेवल पे। अच्छी खासी कॉल राइटिंग तो नहीं बोल सकते, बट मोर देन अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो 20% से लेकर 50% के रेंज में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टू स्टेबिलिटी टू बेरिशनेस की तरफ। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जिस लेवल पे हुई है वो है 24,300 का लेवल। अगर मैं बात करूं पुट की तो पुट में दोस्तों पुट राइटिंग हुई है जो सजेस्ट करता है बुलिश आउटलुक। तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट बेट कर रहे हैं। वो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनको होल्ड करने के लिए दोनों अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। 24,000 से लेकर 24,400 पे आपको पुट राइटिंग होती दिख रही है। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट में चेंज नहीं हुआ, लेकिन
24,100 का लेवल है, उसमें अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। 24,000 लेवल पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24,100 और 24,000 का लेवल मार्केट में होल्ड करना चाहिए अगर मार्केट एक बार नीचे आता है तो वो ये जो हमारा एनालिसिस है, ये हमारा जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में जो आपको हमने बताया, तो वो भी 24,000 के आसपास ही है, तो उसके साथ जाता है। तो ये चीज़ भी ऑप्शन एक्टिविटी में जो पोजीशन बन रही है वो हमारी एक्चुअल एनालिसिस के साथ भी कंफर्म हो रही है। तो आप इसको उसी हिसाब से रीड करके मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। फर्दर आप देखें तो RSI का रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जस्ट सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लेवल पे जब भी मार्केट आता है थोड़ी बहुत आपको नीचे की तरफ के मूव फाइनल देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि मार्केट यहाँ पे आया है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर की तरफ भी रिजेक्शन और नीचे की तरफ भी रिजेक्शन देखने को मिला है। हालांकि इतना स्ट्रांगली मार्केट में भी टेक्निकल एनालिसिस स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को देख के आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो ये होगी बैंक निफ्टी की बात। आप देखते हैं कि निफ्टी में क्या मूव बनता दिख रहा है। जस्ट सेकंड, थोड़ा नेट धीरे चल रहा है। ऑलराइट, ठीक हो गया है। दोस्तों, बैंक निफ्टी के आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो उसमें आपको मैंने स्ट्रेटेजी दी थी, उस हिसाब से अगर आपने चीज़ों को एनालाइज़ किया हो तो आपको इसमें आज थोड़े बहुत मूव मिले होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जब भी बेरिश क्रॉस ओवर बनता है तो ऊपर के लेवल के जो रेजिस्टेंस है वो होल्ड करना चालू कर देते हैं, और ऊपर के लेवल पे मार्केट जब भी जाता है वहाँ थोड़ा बहुत आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो मार्केट एक बार नीचे आता है। तो आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर गया, ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस ने होल्ड किया, मार्केट नीचे आया, आपको नीचे का तरफ का मूव मिल गया। अगर आपने व्हाट्सएप मेरा देखा हो तो आपको दिख रहा है कि मैंने बताया था कि निफ्टी सपोर्ट है 9863 के आसपास और रेजिस्टेंस है 9905 के आसपास। तो दोस्तों, जब भी इन दोनों मतलब इस जो मैं लेवल देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ब्रेक होते हैं तो आप उसको स्टॉप लॉस मान के ऊपर या नीचे की तरफ के अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है कि मान लीजिए उसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो आप उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग में देखिए, और जहाँ से प्राइजेस में रिजेक्शन देखने को मिला है, जो टेल का लो है वहाँ तक आप टारगेट बना के चल सकते हैं। और अगर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ ब्रेक करता है तो आप मैक्सिमम ऊपर जो विक है उसका मतलब हाई है उसको आप एक टारगेट मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों, बेरिश क्रॉस और अभी भी बना हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करना चाहिए, रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, डाइवर्जेंस भी बना हुआ है। अगर आप देखें तो मैकडी में भी बेरिश क्रॉस और बना हुआ है, थोड़ी सी बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिख रही है, हालांकि यहाँ पे बुलिश मूव अभी बना नहीं है। RSI में भी अगर आप देखें तो नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि मार्केट में नेक्स्ट डे गिरावट देखने को मिली थी, तो सेम चीज़ आपको यहीं पे रिपीट होती दिख रही है। अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो निफ्टी में 9800 से 10200 मतलब नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स, ऊपर की तरफ 300 पॉइंट्स का मूव दिख रहा है। देखते हैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज क्या बता रही है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशन बनाई है। तो दोस्तों, थोड़ी सी डाइवर्जेंस पोजीशन बनती दिख रही है, मतलब 9800 से 10,000 की जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज है और स्ट्राइक प्राइजेस है उसमें जो कॉल है उसमें कई जगह कॉल शॉर्ट कवर हुए हैं, कहीं पे फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है, और कहीं पे मतलब 9900 से 10,000 पे कॉल शॉर्ट्स कवर होते दिख रहे हैं। तो कॉल शॉर्ट कवरिंग बुलिश पोजीशन सजेस्ट करता है। हालांकि चूंकि मार्केट से पैसा जा रहा है तो इसमें आप इसको ज़्यादा रीड नहीं कर सकते। 10,050 पे कॉल राइटिंग हुई है, 10,100 पे कॉल लॉन्ग कवर हुए हैं, अगेन 10,150 और 10,200 पे कॉल राइटिंग हुई है। तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो मार्केट में सारी जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसमें अलग अलग पोजीशन बनती दिख रही है, लेकिन ब्रॉडली अगर आप चीज़ों को देखें तो दिख रहा है कि 10,000 तक कॉल शॉर्ट कवर हुए हैं जो कि बुलिश पोजीशन दर्शाता है, और उसके ऊपर कॉल राइटिंग हुई है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक बार अगर 10,000 को छूता भी है तो उसके ऊपर अगर आपको फिर कॉल राइटिंग में नई पोजीशन बनती दिखती है तो मार्केट फिर उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएगा और मार्केट वहाँ से नीचे आएगा, ऐसा कॉल में दिख रहा है। अगर हम पुट की बात करें तो पुट में मुझे दिख रहा है कि 9850 से लेके 10,015 तक पुट राइटिंग हुई है, जो सजेस्ट करता है एक बुलिश पोजीशन। हालांकि 10,015 पे 50 पे इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन नहीं बनी है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके ऊपर के लेवल पे भी अगर आप देखें तो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है दोस्तों कि ओवरऑल आपको एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि 10,000 तक का जो लेवल है वहाँ पे मार्केट को सपोर्ट है, तो मार्केट एक बार ऊपर की तरफ का रुख ले सकता है। लेकिन मुझे डाउट है दोस्तों, क्योंकि बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है तो ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन ना कर पाए, और एक बार जितना भी चाहे ऊपर चला जाए एक बार उसमें आप नीचे की तरफ के मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि हम सक्सेस सीक्वेंस में कोशिश करते हैं कि चीज़ों को समझें, सीखें और फिर ट्रेड करें। हमारा बेसिक पर्पस ट्रेड करके पैसा बनाना नहीं है, हमें चीज़ों को सीखना है, साथ साथ में हमें थोड़ा बहुत जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं उसको भी हम लेने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करना चाहिए, स्पेशली निफ्टी जब तक बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, अनलेस से रिजोल्व होता है तो फिर इसमें कोई कन्विंसिंग पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।